जय श्री कृष्णा। ये कथा तब की है जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। जब उनका प्रयास असफल हो गया तो युद्ध भी अवश्यंभावी हो गया। उस स्थिति में ये आवश्यक था कि वे पांडवों की शक्ति जितनी बढ़ा सकते थे उतनी बढ़ाएं। इसी कारण उन्होंने वापस लौटते समय कर्ण से मिलने का निश्चय किया। जब कर्ण ने देखा कि श्री कृष्ण स्वयं उनके घर आए हैं तो उन्होंने उनका स्वागत सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण ने कर्ण को अपने रथ पर बिठाया और उन्हें गंगा तट पर ले गए। सात्यकी को रथ पर ही छोड़ दोनों एकांत में वार्तालाप हेतु चले गए। कर्ण अनिश्चित था कि कृष्ण उनसे क्या बात करना चाहते हैं। कुछ औपचारिक बातों के बाद श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि हे राधे, आज इस युद्ध को रोकने का मेरा अंतिम प्रयास भी असफल हो गया। अब तो युद्ध निश्चित है, किंतु ये तो तुम भी जानते हो कि धर्म पांडवों के पक्ष में है। अतः तुम जैसे महावीर के लिए यही उचित है कि तुम कौरवों का पक्ष छोड़कर पांडवों के पक्ष से युद्ध करो। हे कर्ण, वास्तव में तुम भी पांडव ही हो, क्योंकि तुम्हारी वास्तविक माता कुंती है। अतः ये तुम्हारा धर्म है कि तुम अपने पुत्र धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर उनके बीच एक अत्यंत सुंदर संवाद हुआ। कर्ण ने दुख और शोभ के साथ कहा, हे माधव, आप किस पुत्र धर्म की बात कर रहे हैं? क्या देवी कुंती ने कभी मातृ धर्म का पालन किया? मेरी माता ने खेल खेल में मुझे सूर्य देव से मांग लिया। क्या ये मेरा अपराध था? उनके उस खेल का परिणाम ये हुआ कि मुझे जन्म लेते ही त्याग दिया गया, क्योंकि उनकी दृष्टि में मैं अवैध था। इसमें मेरा क्या दोष था? मैं एक क्षत्रिय था, किंतु सूत पुत्र का तमगा मेरे साथ जोड़ दिया गया। इसमें मेरा क्या दोष था? मैं एक राजकुमार था, किंतु पूरा जीवन मैंने आवश्यक वस्तुओं के अभाव में एक दरिद्र की भांति बिताया, किंतु कभी इसका पश्चाताप नहीं किया। मुझे किसी बड़े गुरु से शिक्षा नहीं मिली, यहाँ तक कि द्रोणाचार्य ने मुझे सूत होने के कारण अपने आश्रम में स्थान नहीं दिया। उसमें मेरा क्या दोष था? अपने आप को सिद्ध करने के लिए मुझे गुरु परशुराम से शिक्षा प्राप्त हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं क्षत्रिय हूँ, और मैंने सत्य कहा कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, क्योंकि उस समय तक मुझे अपने जन्म का ज्ञान नहीं था। किंतु फिर भी अकारण मुझे उनके श्राप का भाजन बनना पड़ा। इसमें मेरा अपराध कहाँ था? रंगभूमि में मुझे केवल मेरी जाति के कारण अर्जुन से युद्ध करने से रोक दिया गया और पूरे हस्तिनापुर के समक्ष मुझे लज्जित किया गया। इसमें मेरा क्या दोष था? द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे पूरे समाज के सामने सूत पुत्र कहकर लज्जित किया गया। क्या इस कुल में जन्म लेना या ना लेना मेरे वश में था? पांडवों ने हर समय हर स्थान में बात बात पर मेरे जन्म और जाति का मजाक उड़ाया, और मैं कुछ ना कह सका। और आज देख लो, मेरी माता द्वारा की गई भूल का ये परिणाम है कि मैं स्वयं अपने भाई के वध करने को प्रतिबद्ध हूँ। अब इन सब के अतिरिक्त मैं आपको अपने क्षोभ का और क्या कारण बताऊं? कर्ण की बातें सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, कर्ण, तुम सूत पुत्र कहलाए तो मैं भी यादव कुल में जन्मा। मेरे माता पिता को बिना कारण कारावास में डाल दिया था, जहां उन्होंने 21 वर्षों तक कष्ट भोगा। मेरे जन्म से पहले ही मेरे 7 भाइयों की हत्या कर दी गई। मेरा जन्म भी कारागार में हुआ। मेरे जन्म से पहले ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस दिन मेरा जन्म हुआ, मेरे माता पिता को
अलग होना पड़ा। जन्म लेते ही मुझे किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दिया गया। जब मैं चल भी नहीं पाता था, तब मेरे ऊपर अनेक प्राणघातक हमले हुए। राजकुमार तो मैं भी था, किंतु मैंने अपना पूरा बचपन गायों को चराया, उनका गोबर उठाया और कठिन परिश्रम किया। जिस आयु में बच्चे गुरुकुल जाते हैं, उस आयु में मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ा। ना कोई शिक्षा, ना कोई गुरु, ना गुरुकुल। मेरा शत्रु और कोई नहीं, मेरे अपने ही मामा थे। मैंने जिस स्त्री से प्रेम किया, अपने कर्तव्य का वहन करने के लिए मुझे उसे भी त्यागना पड़ा। यही नहीं, मुझे मेरे पालक माता पिता को भी छोड़कर जाना पड़ा। 12 वर्ष की आयु में जब बालक अपने माँ बाप के गोद में खेलते थे, मुझे स्वयं अपने हाथों अपने मामा का वध करना पड़ा। युवा होने के बाद प्रथम बार मुझे गुरु का सानिध्य मिला। ये अलग बात है कि मैंने अपनी शिक्षा केवल 64 दिनों में पूरी कर ली। जरासंध के प्रकोप से अपनी प्रजा को बचाने के लिए मुझे अपनी मातृभूमि का त्याग करना पड़ा और द्वारका नगरी में शरण लेनी पड़ी। मुझे विवाह करने के लिए कन्या हरण और युद्ध करना पड़ा। मुझे ना चाहते हुए भी सैकड़ों विवाह या तो राजनीतिक कारणों से करने पड़े या उनसे जिन्हें मैंने नरकासुर से छुड़ाया था। अकारण ही मुझ पर छली एवं चोर होने का लांछन लगाया गया। और आज ही देख लो, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मुझे एक महाभयंकर युद्ध लड़ना पड़ेगा, और यही नहीं, इतिहास मुझे ही उसका दोषी समझेगा। चुनौतियां हर किसी के जीवन में होती हैं, लेकिन वो उसे किस प्रकार लेकर आगे बढ़ता है, वही उसकी नियति तय करता है। हालांकि श्री कृष्ण के इतना समझाने पर भी कर्ण किसी भी मूल्य पर दुर्योधन को छोड़ने को तैयार ना हुआ, और फिर आगे का इतिहास हम सबको पता है। जय श्री कृष्ण।